हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुबई में। दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण दुबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, RSN सिंह। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक के लेखक हैं RSN सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इजराइल से। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपातकालीन खरीद खंड के तहत इजराइल से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा गया है। ये एक UAV है, ठीक है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल। नेक्स्ट है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सनहती कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा सनहती कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार। आकांक्षा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है, अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण 3% ब्याज सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। और लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? डॉक्टर A सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये सही है। अयाज मेनन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये भी सही है। गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। डॉक्टर A सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, अयाज मेनन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 और गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IMF के द्वारा। हाल ही में गीता गोपीनाथ को IMF के द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और IMF की प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एड्स दिवस 2021, इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स, ये सही है। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2021, इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज स्ट्रेथनिंग ह्यूमन राइट्स, तो ये सही है। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये भी सही सुमेलित है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। एड्स दिवस 2021 की थीम थी
इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स। मानवाधिकार दिवस 2021 की थीम थी इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, स्ट्रेथनिंग ह्यूमन राइट्स। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम थी सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। और उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य जिला स्तर पर आईआईटी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। और थैला बैंक योजना भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ नगर निगम द्वारा शुरू की गई है, शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए। और इसके तहत कपड़ा थैलों की बिक्री की जाएगी। संभव पोर्टल भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य जनता की शिकायतों का तेजी से निपटान करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। और निर्भया एक पहल को भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 75,000 महिलाओं को बैंकों से जोड़ा जाएगा और उन्हें सस्ते दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। और वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। और कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर के द्वारा एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नासा के द्वारा। पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सीएनईएस ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है और सीएनईएस का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। जैक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है और गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। और गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। दिसंबर 2021 में फिलीपींस टाइफून राय से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए गोवा राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है। और गोवा को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है। और गोवा राज्य के द्वारा ही बीच विजिल ऐप भी लॉन्च किया गया है।
गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना राजस्थान राज्य से संबंधित है और इस योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं एवं महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। बैक टू वर्क योजना भी राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को। भारतीय मूल के नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है और ई अधिगम योजना भी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के 3 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट वितरित करना है और हरियाणा की चारा बिजाई योजना के तहत पशुपालकों को 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करना है और खेल नर्सरी योजना भी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पर्ल अग्रवाल ने। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता है। नेक्स्ट है, सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध राजस्थान से है। अगला प्रश्न है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में नवाड़ा चावल को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन केरल। नवंबर 2021 में नवाड़ा चावल को GI टैग दिया गया है और यह केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य के पोक्काली चावल, अलेप्पी ग्रीन इलायची, तिरूर बिटल लीफ आदि को भी GI टैग दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली से। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध दिल्ली से है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केदारनाथ में। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है और शंकराचार्य को प्रछन्न बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है
और इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था और शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश उत्कीर्ण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूके। यूके सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट है, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है। नेक्स्ट है, भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना में। भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है और यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है और भारत का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खुला है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम के द्वारा। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर यानी कि नॉन प्रॉफिट सिटी की स्थापना करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईएनएस करमुक ने। आईएनएस करमुक ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया और सिटमैक्स का फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा तमिलनाडु में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है। नेक्स्ट है, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक के द्वारा। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से एचडीएफसी बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है और एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश में। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद बैठक का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया और भारत ने वर्चुअल मोड में इस सम्मेलन में भाग लिया था और इस बैठक में भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
त्रिपुरा। मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। मदर ऑन कैंपस पहल के द्वारा त्रिपुरा में सरकारी छात्रावासों और बोर्डिंग स्कूलों में रहने वाले बच्चों की कानूनी या जैविक रूप से प्रमाणित माताओं को अपने बच्चों के साथ परिसर में रहने की अनुमति मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है और इस अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिकों को ऊर्जा बचत की जानकारी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून, तो ये सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी, ये भी सही है। बैचलर डैड, तुषार कपूर, ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी और बैचलर डैड, तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है और CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात बन गया है और गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2021 में हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है और इस योजना का उद्देश्य 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र को। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को तथा तीसरा स्थान केरल को प्राप्त हुआ है और भारत कौशल रिपोर्ट 2022 को वी बॉक्स के द्वारा जारी किया जाता है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।